में भी प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा है और क्यों नहीं रहना चाहिए, लेकिन हमको कोई हड़बड़ी नहीं है। दौड़ने से इधर से उधर बिना मेल के बियाह कनपट्टी भर से नूर रगड़ने से कोई नहीं बनता। भाई रुकिए ना, आई कैन ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश ऑल्सो। सबके मन में प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा होती है। ये बात बिहार के सीएम रहे लालू यादव ने बहुत पहले संसद में कही थी। अभी हाल ही में बहुमत परीक्षण के दौरान बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने खुलकर तो नहीं कहा कि उनकी पीएम बनने की इच्छा है, लेकिन स्पीच किसी स्टेट लीडर की तो नहीं थी। उन्होंने कई ऐसे हिंट्स ड्रॉप किए जिससे साफ हो गया कि 2024 में वो फ्रंट से लीड करने की तैयारी में है। तो आइए उनके भाषण की झलकियों के सहारे 2024 की तस्वीर निकालने की कोशिश करते हैं। ग्रामीण इलाकों में सड़क बनाने का निर्णय बच्चे हो जानवर, यह निर्णय कौन लिया? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लिया। और आपको मालूम है हम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में थे, आज जब हम अलग हो गए थे जनता दल से जौहर साहब के साथ, और बाद में आप कितना मानते थे बताइए। तो पहले तो उनकी स्पीच बहुत अग्रेसिव थी। इससे पहले भी वो कभी कभार अग्रेसिव हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार को मोटा मोटी उनके शालीन भाषणों के लिए जाना जाता है। दूसरी बात यह कि भले ही उन्होंने बीजेपी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये जो पूरी स्पीच थी उसमें वो बीजेपी पर जबरदस्त तरीके से हमलावर थे। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी पर हमला करते हुए वो अटल आडवाणी की बीजेपी की तारीफ करना नहीं भूले, ये बताना और जताना नहीं भूले कि अभी वाली केंद्र सरकार उनकी सुन नहीं रही है। वो लोग हैं लीडर, अरे बच्चे हो जान न लो जरा। अब जो आ गए ये कोई काम किए हैं जी? खाली प्रचार प्रसार के एक्सपर्ट हैं, कोई काम हो रहा है? जो बोलो आगे जगह मिलेगा। जब बोलोगे अनाप शराब, अब आज बेचारे बोले हैं तो ठीक है, कुछ बोलिएगा अनाप शराब तो शायद मौका मिल जाए आपको। अभी थोड़े दिन पहले जब वो एनडीए के साथ थे तो बीजेपी राज्य में उनकी सहयोगी थी, दोनों मिलकर सरकार चला रहे थे। अलग होने के बाद विधानसभा में दी गई स्पीच में वो बीजेपी वालों को बार बार बच्चा बताते रहे। केंद्र सरकार को लेकर उनका कहना है कि वो कोई काम नहीं कर रही, जब से ये आए हैं तब से सिर्फ प्रचार चल रहा है। माना जा सकता है कि यह हमला सीधे पीएम नरेंद्र मोदी पर है। इससे यह भी साफ हो जाता है कि भले ही बोल वो विधानसभा में रहे थे, लेकिन स्पीच पॉलिटिकल थी। केंद्र पर सीधा हमला करना यह भी साफ करता है कि नीतीश कुमार 2024 के लिए ताल ठोक रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं, जिस आदमी को हमने अपने पार्टी में नीचे से ऊपर लाया और उसको उधर दिया, उसको किस तरह से अंदर में करके और अंत में हमने एक बार अपनी जगह पर 2020 के दिसंबर में जब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के, और हमने अपनी जगह पर दे दिया, और बाद में अपनी मर्जी से कोई कहीं गया और अंदर चला गया, हमारे पार्टी के तमाम लोग बोलने लगे कि साहब बहुत गड़बड़ हो रहा है, बहुत गड़बड़ हो रहा है। पहले हुआ, हम नहीं सुनते थे सबका, हमारे मन में कोई बात नहीं थी। और आज जो भी कहता है कि हम अलग हो गए हैं और बनना चाहते हैं हम आगे, हम कुछ नहीं बनना चाहते। अच्छा, उन्होंने आरसीपी सिंह का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में उन्होंने आरसीपी सिंह के मामले का जिक्र करते हुए अपनी पार्टी के टूटने का डर जरूर जताया। इसी डर को जताते हुए उन्होंने बीजेपी से अलग होने और आरजेडी के साथ आने को जस्टिफाई किया, और यह भी बताने की कोशिश की कि उनका नेशनल एम्बिशन नहीं है। लेकिन आगे सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। हम लोग सब लोगों से अपील कर रहे हैं, देश भर से कितने विभिन्न प्रांतों के विभिन्न दलों के लोगों ने फोन किया है हमको कि ठीक किया, ये निर्णय लिया, और हमने कहा सब मिल करके लड़िएगा, एक साथ होकर के लड़िएगा, तो 2024 का जो चुनाव का रिजल्ट होगा अब क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि उन्हें देश भर के विभिन्न दलों ने फोन किया और उनके इस फैसले की तारीफ की। इसके बाद उन्होंने 2024 की बात की, ये भी कहा कि सब साथ मिलकर लड़ेंगे। अब बिटवीन द लाइंस की बात करें तो यहाँ नीतीश कुमार का नेशनल एम्बिशन जो है वो साफ नजर आता है, और ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने अपना नेशनल एम्बिशन जग जाहिर किया हो। अगर आपको 2013-14 का दौर याद है तो आपको याद होगा कि तब गुजरात मॉडल की बात हो रही थी। नरेंद्र मोदी बीजेपी के पीएम पद उम्मीदवार बनाए गए थे।
कहा जा रहा था कि पूरे देश को गुजरात के मॉडल पर डेवलप किया जाएगा। तब नीतीश कुमार ने बिहार मॉडल की बात की थी और यह जताने की कोशिश की थी कि पीएम की कुर्सी के मामले में वो किसी से कम नहीं है। हालांकि इन मॉडलों की अब बात नहीं होती, इन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। देश का जो विकास है वो किस मॉडल पर हो रहा है भी या नहीं, यह सब बहस का विषय है। हालांकि हमेशा की तरह डिवाइड बढ़ा है, खूब हिंदू मुसलमान हुआ है। इस हिंदू मुसलमान की राजनीति पर भी अरसे बाद नीतीश कुमार खुलकर बोले। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आजादी से क्या मतलब था? 75वां साल में कह रहे थे कि ये होगा, ये होगा। अरे भाई, आजादी की लड़ाई में कहां थे? आजादी की लड़ाई लड़ने वाले कौन थे? तो आजकल कुछ ना कुछ कहते रहेंगे और उसके बाद अंत में ये तो बापू को भी खत्म करेंगे। ये आप जान लीजिए, क्योंकि जिस तरह से, और एक बात और, समाज में बिना मतलब का टकराव पैदा करना, और कभी भी हिंदू मुस्लिम का कुछ झंझट नहीं है, लेकिन कुछ लोग चक्कर में रहते हैं। समाज में तो कुछ ना कुछ इधर उधर सोचने वाला होगा ही, तो कहीं ना कहीं इधर से उधर करना और उसका लाभ लेना। तो अब हम लोग एकजुट हुए हैं, एक एक गांव, एक एक जात, हर लोगों के बीच में इस सब बात को हम लोग रखेंगे। आई क्या चीज है? ये तो भाग गया, ये भाग गया। आप लोग भी जान लीजिए, 2010 में हम इन लोगों के, हमारे साथी थे, लेकिन आप जानते हैं माइनॉरिटी ने वोट किया। और कहां किया? गया में भी वोट दिया। सारे पत्रकारों ने वहां से वोट किया कि मेरे साथ मेरा साथ दे रहे थे, और मेरे चलते मेरे लाई बीजेपी को भी मुस्लिम लोग साथ दे दिए थे गया में। और आज गया में क्या क्या बोल रहे हैं, क्या गया के बारे में बोल रहे हैं, जो हम एक एक चीज वहां पर काम कर रहे हैं। तो नीतीश कह रहे हैं कि भाजपा, या यूं कहें कि उनका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बताया जाने वाला आरएसएस आजादी की लड़ाई में कहीं नहीं था। इशारा यही था। वो ये भी कह रहे हैं कि ये गांधी जी को खत्म कर देंगे। फिर वो जिक्र करते हैं गया में हुई एक घटना का, जिसे हिंदू मुसलमान का रंग दे दिया गया। वो खुलकर ये भी कहते हैं कि हिंदू मुसलमान जैसा कुछ नहीं है, और वो गांव-गांव जाकर लोगों को ये बात समझाएंगे। अब आपको याद तो होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा था कि ये उनका आखिरी चुनाव है, लेकिन अपने इस ताजा भाषण में उन्होंने 2024 में मैदान में उतरने की घोषणा कर दी। इतना ही नहीं, ये भी साफ कर दिया कि ये चुनाव वो फ्रंट से लड़ेंगे। अब पीएम मोदी राजनीतिक तौर से जितने मजबूत हैं, उसके सामने देखने वाली बात यह होगी कि 2024 में ये जो बिहार का पूरा घटनाक्रम हुआ है, वो आम चुनाव को कितना अफेक्ट करता है। और अगर 2024 में विपक्ष पिछले 2 आम चुनावों की तरह मुंह की खाता है, तो कम से कम एक बात तो साफ है कि बिहार का पिछला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव नहीं था। मतलब जो 2024 में लड़ेगा वो 2025 में बैठ जाएगा, ये बात गले नहीं उतरती। तो आने वाले दिनों में भारत की राजनीति काफी दिलचस्प होने वाली है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए अनकट। मेरा नाम है तरुण।